Hello students, in today's video we will discuss a second chapter of microeconomics of plus one, and as you know that we have completed its first six part in previous video. On today's video we will proceed to the seventh one. Okay, so the name of chapter is central problem of an economy, class 11th, chapter 2, part 7th, and today's date is 16 May 2020. So the today topic is how resources are utilized. It can also be studied through PPC analysis. जैसे कि स्टूडेंट्स एक इकोनॉमी में हम जानते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है प्रोडक्शन को सस्टेन करने के लिए, प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम जो केसेस बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि जितने भी रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल हैं उन सभी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल पोटेंशियल आउटपुट होगा, जो एक्चुअल आउटपुट होगा दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये होगी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। तो जितना आउटपुट हो सकता है उस इकोनॉमी के अंदर, जितनी पॉसिबिलिटी है आउटपुट को गेन करने की, उससे आउटपुट कम ही होगा क्योंकि रिसोर्सेज तो वेस्ट हो रहे हैं उस इकोनॉमी में। और थर्ड सिचुएशन ये बनती है कि कई बार इकोनॉमी प्रोडक्शन के ऐसे टारगेट को सेट कर लेती है जो विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज वो कभी अचीव कर ही नहीं सकती। तो वो जो पॉइंट है वो विद इन आउटसाइड द रेंज है, वो रेंज के बाहर है, उसको विद द गिवन लेवल रिसोर्सेज कभी भी इकोनॉमी है अटेन कर नहीं सकती। तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सबको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व corresponds to fuller as well as efficient utilization of resources. It shows potential level of output. Potential level of output refers to the maximum level of output which can be produced with the given resources and technology. देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है then it shows the efficient और optimum utilization of resources। यानी कि इस तरह के इकोनॉमी के अंदर जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसे ग्राफ से भी शो किया जा सकता है। देखिए, इस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो पॉइंट हैं वो है पी, क्यू, आर और एस। यानी कि जो क्यू पॉइंट है ये आर पॉइंट है और ये जो पॉइंट एस है ये बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो इन पे अगर कभी भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जितना एक आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज, वो आउटपुट को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है मेरा सबसे पहला पॉइंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट वे से किया जा रहा है, सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट मेरा ये कहता है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जितनी भी इकोनॉमीज हैं ज़रूरी नहीं है उस सब के अंदर रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो बिल्कुल ऑप्टिमम और बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका उतने अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता, उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो इनएफिशिएंट होता है। तो इस सिचुएशन में क्या पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा कि एनी पॉइंट inside the production possibility curve corresponds to underutilization or inefficient utilization of resources. It shows that actual level of output is less than potential level of output. इस सिचुएशन को कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, कि देखिए, अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी एक इकोनॉमी के अंदर गिवन रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। जब उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा तो उनसे होने वाला जो प्रोडक्शन है वो भी तो कम ही होगा, क्योंकि अगर उन सभी को बिल्कुल ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो पोटेंशियल आउटपुट के बराबर होगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो पोटेंशियल आउटपुट से काफ़ी कम होगा। अब देखिए, पोटेंशियल आउटपुट मैं जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि गिवन लेवल रिसोर्सेज से एक इकोनॉमी में मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो तो इस मैक्सिमम प्रोडक्शन से तो कम ही होगा ना।
इसी तरह से, और ये जो पीपीसी कर्व है ये देखिए, ये एक तरफ तो वेट का प्रोडक्शन शो कर रहा है, एक तरफ क्लॉथ का प्रोडक्शन शो कर रहा है। अब अगर किसी भी स्केनेरियो के अंदर हम अगर यू पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो पॉइंट है वो पॉइंट यू है। अगर हम यू पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि इसी प्रोडक्शन लेवल को क्यू आर और एस तक इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम है। अभी विद द सेम गिवन लेवल रिसोर्सेज हम क्लॉथ का और वीट का प्रोडक्शन क्यू आर और एस पे कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो उससे काफ़ी कम है, हम तो खाली यू पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज का ही जब मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उनका इनएफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जो आउटपुट होगा वो भी तो पोटेंशियल आउटपुट से काफ़ी कम ही होने वाला है। तो जो सेकंड केस बनता है वो ये बनता है। फिर आता है मेरा थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड तरीके का केस कैसा बनेगा। जो थर्ड केस बनेगा वो ये बनेगा कि पोटेंशियल लेवल विच कैंट बी अटेन, प्रोडक्शन लेवल विच कांट बी अटेन विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार इकोनॉमी के अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ इकोनॉमीज क्या करती हैं, प्लान इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी कि वो एक टारगेट सेट करती हैं कि अगले साल हमें इतना प्रोडक्शन अचीव करना है। ठीक है। अब अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर वो प्रोडक्शन लेवल जो वो पिछले साल प्लान करती हैं अगर वो अटेन कर लेती हैं, इसका मतलब तो ये है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। और अगर ऐसा होता है कि किसी इकोनॉमी ने सपोज एक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इकोनॉमी है उसने क्लॉथ का प्रोडक्शन सोचा कि क्लॉथ का प्रोडक्शन जो है वो हर अगले नेक्स्ट ईयर 150 यूनिट करना है, इस साल 130 यूनिट हो रहा है। अब जब नेक्स्ट ईयर आता है तो पता चलता है कि क्लॉथ का प्रोडक्शन तो खाली 140 यूनिट ही हुआ है या 145 यूनिट ही हुआ है, तो 5 यूनिट है वो तो रह ही गया है, वो तो रिमेन, वो तो उसको तो अचीव कर ही नहीं पाए हैं। क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, जिस वजह से हम उतना प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन लेवल को अटेन नहीं कर पाए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिया गया है। डेफिनेशन देखिए, any point which lies outside on the production possibility curve shows that economy is unable to attain that point due to lack of resources. So any point which lies outside the PPC curve shows that it is unattainable with the given level of resources. कि कोई भी एक पॉइंट है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है, तो उसको कभी भी अटेन नहीं किया जा सकता विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। इस सिचुएशन को आइए हम पीपीसी कर्व से ही समझते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर जो पॉइंट क्यू आर एस है वो तो ये शो करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पॉइंट यू है वो शो कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो पॉइंट एच है मेरा विच लाइज आउटसाइड द पीपीसी कर्व, इट शोज दैट दिस पॉइंट इज अनअटेनेबल, अनअचीवेबल विद द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिसोर्सेज इन दैट इकोनॉमी। अब उस इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको अगर डिप्लॉय कर लिया जाए एफिशिएंट तरीके से, तो मैक्सिमम जो वेट एंड क्लॉथ का जो प्रोडक्शन किया जा सकता है उसको शो किया जाता है इस कर्व से, जिसको बोलते हैं पीपीसी कर्व। अब जो पॉइंट एच है वो तो वैसे इसके रीजन के बाहर है, उसका मतलब ये है कि उस एच पॉइंट को प्रोडक्शन किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है कि हम उस एच पॉइंट को अटेन कर पाएँ। तो हम कभी भी उसे अटेन कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारी रीच के बाहर है, आउटसाइड द रीच है। तो पॉइंट एच जो है वो इस कर्व के अंदर ये शो करता है कि एच पॉइंट इज दैट पॉइंट विच शोज द अनअटेनेबल प्रोडक्शन पॉइंट विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, कल को अगर अगर हमारे रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाएं तो पीपीसी कर क्या होगा, पीपीसी कर आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसे आउटवर्ड शिफ्ट करेगा तो ये जो पॉइंट है ये एच ये हमारी रीच में आ जाएगा, तब हम इसे कर पाएंगे। लेकिन नाउ विद द एग्जिस्टिंग गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज द प्रोडक्शन पॉइंट एच can't be attained with the given level of resources because resources which are available to us that are unattainable, that are very less or scarce to produce the point h। okay, सो आज के ये वीडियो थी, ये ब्रीफ वीडियो थी। इसके अंदर हमने खाली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे इन्हें डिनोट किया जा सकता है, खाली यही देखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट डिटेल टॉपिक चलेगा कल का, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो होगा वो होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वी विल स्टडी
our next point in our next video. Till that, thank you and have a nice day. Okay, and if you have any kind of doubt and query, then feel free to ask me in my comment box. I will definitely answer your all the queries and questions. Okay, so thank you, bye.